हे भाई, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, पर मारी गई है बुद्धि। बहुत ही समझाओ इसको, दुष्ट को, पर ये बार बार मन और इंद्रियों को अनुमति देती है संसार के भोगों में ही सुख है। सब साधना का फल है बुद्धि का ठीक हो जाना। यही न्यायाधीश है, यही दुष्ट हो चुकी है, यही कुमति हो गई है, जो संसार के भोगों को भोगने में सुख है ऐसा भ्रम कराकर सुख सिंधु भगवान की चिंतन से विमुख करती रहती है। सयानी बुद्धि वही है, होय बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना हित जानी। ये हमारा अमंगल कर देंगे, ये जो इंद्रिया मन मिलकर भोगों में जा रहे हैं हमारा पतन कर देंगे। जो ऐसा बुद्धि निश्चय करती वो भगवान की तरफ चलती है। इस संसार में तुम्हें जो मानव देह मिला, परम सुख की आशा है, तो संसार के भोगों से निराश होकर के प्रभु की तरफ अपनी वृत्ति को मोड़िए। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार की आशा दुख देने वाली है। संसार से निराश होकर हरि की आशा करो, परम सुख में डूब जाओगे। अतिशय उत्कृष्ट सुख उसे कहते हैं जिसमें दुख का लेस ना हो, वो है प्रभु के चरणारविंद में। ये वृंदावन धाम उन्हीं प्रभु के पराकाष्ठा स्वरूप सौंदर्य प्रियाजू लालजू के रूप में प्रदान करता है। प्रिया लाल को वृंदावन धाम प्रदान करता है। इसलिए जो इस पुरुषोत्तम धाम की, जो मानुषी और दैवी दोनों बुद्धि से परे महिमा है जिसकी, ये पुरुषोत्तम धाम जो मानुषी और दैवी बुद्धि से परे है जिसकी महिमा, ऐसे वृंदावन का जो आश्रय और वास स्वीकार करता है उसे वृंदावन युगल किशोर प्रदान कर देते हैं। भजन्तमपि देवतांतरम यथाक्षरे ब्रह्मणि स्थितं पशुवदेव वा विषय भोग मात्रे रतम अचिंत निज शक्तितः स्वगत राधिका माधव प्रगाढ़ रस दुर्गमं कुरुतेव वृंदावनम। गजब की महिमा निष्ठा। निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त महापुरुषों की भी चित्त वृत्ति को बलात् अपहरण करके अपने अधीन कर ले, ऐसा सौंदर्य और रूप, ऐसा प्रेम जिस धाम में विराजमान है वो गूढ़ाति गूढ़ वृंदावन है। जो दैवी शक्तियों की उपासना करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म में जो स्थित हैं, या कोई बुद्धिहीन विषय भोगों में रत है, दोनों की चित्त वृत्ति का अपहरण करके महाप्रेम में निमग्न कर देने की सामर्थ्य वृंदावन में है। ये देखो, या कोई दैवी शक्तियों की उपासना करने वाला, वो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की किसी गणना में नहीं आ सकता। या कोई निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष, सर्वोच्च गति स्थिति, या कोई विषय भोगों में रत विषयी पुरुष, घोर विषयी पुरुष, या कोई व्यवहार प्रपंच में संलग्न, चार बातें कही, ऐसों को घसीट कर अपने प्रेम में डुबो देना, ये सामर्थ्य वृंदावन की है। बहुत से ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को राधा माधव का प्रेमी बना दिया इस वृंदावन ने। बहुत विषयों को भी वो पद दिया जहां संभाव्य पिबंच नारद शिव। ये अचिंत महान शक्ति बल से संपन्न श्री धाम वृंदावन है। श्री राधा माधव का प्रगाढ़ प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य है। इसलिए अगर कान तक आवाज पड़ रही हो तो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, आश्रय ले लो वृंदावन का, आकर दर्शन करो वृंदावन के, एक दो रात्रि वास करो वृंदावन में, हो सके तो जब समय मिले तब वृंदावन आओ, वास करो। परम कृपालु वृंदावन तुम्हारे सारे पापों को भस्म करके प्रियालाल के चरणों का प्रेम प्रदान करेगा। पूज्यपाद
श्री उड़िया बाबा जी महाराज, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने? ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है ये हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, द्रोह, ये उपासक के हृदय की विषय नहीं, ये तो गंदे विषयी पुरुषों के हृदय के लक्षण हैं। जहां ईर्ष्या है, मात्सर्य है, द्वेष है, द्रोह है, ये कुमति के लक्षण है, ये सुमति के लक्षण नहीं, ये हरि कृपा पात्र के लक्षण नहीं। आपसे जो अपराध कर रहा है, द्रोह कर रहा है, आपका क्षमा बल ये हरि प्रसाद से होता है। शांति, क्षमा बल, शांति, सह गया, क्या करूं, सहना ही पड़ेगा क्योंकि भगवत मार्ग में वो ऐसा नहीं होता। शांति, बुरा ही नहीं लगा, हरि कृपा पात्र को बुरा ही नहीं लगा। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, ये सीधा शांति की व्याख्या है। अपने यहां मंगल गान में, करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, ये है हरि कृपा, ये है आचार्य कृपा, गुरु कृपा। अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना, ये नहीं होता। हरि कृपा पात्र में ये नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले, जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो, क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी, और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी, जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता, और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है? भीतर और बाहर से पवित्र रहने में, भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है?
तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का प्रियाजू का स्मरण करता रहता है वो शवायाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। लघु शंका में जल पात्र में रखा जाता है, जनेंद्रिय को पवित्र किया जाता है, फिर हाथ रज से धो के, फिर कुल्ला करके, आचमन करके, पैर धोकर, ऐसे पवित्र आचरण, ऐसे पशुवत व्यवहार ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जिसमें शौच हुआ जाता है उसी में बैठकर लघु शंका करते, तो सारे वस्त्र, पूरा शरीर अपवित्र हो गया आपका। अब तो अटैच बाथरूम की व्यवस्था माया ने कर दी है। हमें लगता है कि शौचालय अलग होना चाहिए और स्नान गृह अलग होना चाहिए, थोड़ा ही चाहे भेद हो, अंतराय होना चाहिए पवित्रता के लिए। अब ये शौचालय है, यही स्नान करना है, यही लघु शंका करनी है, तो पवित्रता का निर्वाह नहीं हो पाता। यदि जिस उस जगह आप शौच करते हैं, जो बैठकर उसी पे बैठ के लघु शंका करते हैं, तो आपको पूरा वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए पवित्रता के, तभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको मंत्र का निरंतर चलना ये कठिन पड़ जाएगा। पवित्रता का निर्वाह करो। देह राग मिटने के बाद एक स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, उसमें फिर शरीर की पवित्रता का कोई संबंध नहीं रह जाता। पर अभी तो संबंध है ना देह भाव से, तो बहुत होश से लघु शंका ऐसे करें कि आपके पैरों में, वस्त्रों में छिट्टी ना पड़े, पवित्र रहें। हर समय हमें पवित्र मंत्र जपना है, नाम जपना है, श्री की सेवा में रहना है। बहुत जल्दीबाजी खड़े खड़े लघु शंका की, छिट्टियां पड़ रही, बस ऐसे चल दिए, वो पशुवत आचरण भगवत मार्ग में नहीं चल पाओगे। वो अंदर तुम्हारे व्याकुलता पैदा करता रहेगा, भोगों की, संसार की। शौचाचार का बहुत बड़ा फल है, शरीर राग छूट जाएगा। ये बात समझो, शरीर राग छूट जाएगा। शरीर संबंधी पवित्रता शरीर राग छुड़ा देती है, आंतरिक रहस्य है ये।